हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल तैयारी बूस्टर पर। तो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर्स के जो सॉल्व पेपर देख रहे थे, तो आज उसी क्रम में हम रीजनिंग के जो एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग के मोस्टली क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो 13 अगस्त की जो फर्स्ट शिफ्ट थी 2021 की, उससे लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें वह विकल्प चुनना है जो कि इस जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है उससे मैच खाता हो। तो इसी के सेट जो इसके संगत संबंधित है वो ढूंढना है। तो देखिए किस प्रकार से इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें 225 दिख रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 225 किस तरीके से आ सकता है। तो 25 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करें, 25 को 18 से, तो हमारे पास आता है कितना, 18 पंजो 90, 9 18 दूना 36, 40, 450 आता है, ठीक है। और अगर हम इसमें 2 का भाग दे दें तो अपने पास आ जाता है 225। तो इस तरीके से हम ऑप्शन में देखेंगे। तो 15 को 34 से गुणा करके देखेंगे। तो 34 को 15 से गुणा करके देखिए, तो 34 इंटू 15 करेंगे तो 15 तिथि 45, 15 चौक 60, 15 तिथि 45, 45 और 6 51। 51 में अगर हम 2 का भाग दें तो ये 255 आता है, जो कि यहाँ पर 190 दिया गया है। तो ये आंसर सही नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए, 16 16 नाम होता है 144। 144 का आधा होता है 72, 72 यहाँ पर नहीं आ रहा है। 17 को 15 से गुणा करें, तो 17 को 15 से गुणा करेंगे, 15 15 5 75, 15 6 की 90, 15 7 105, ठीक है। तो 105, 15 एक 15, 25, यानी कि 225 को अगर 2 से भाग दें तो 220 नहीं आएगा। अब 22 को 24 से गुणा करके देखते हैं। तो 24 को हम 22 से गुणा करेंगे तो 88 का 8 और 22 दूना 44, 44 52 आ गया। और 52 को 2 से भाग दें तो 2 6 और 4 264 अपने पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, 12 60 से संबंधित है तो 16 से संबंधित संख्या क्या होगी। यानी कि जो मैटर इसमें यूज लिया गया है वही जो फॉर्मूला है हमें इसमें यूज लेना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से, 12 पंजे 60, 5 से गुणा करके देखते हैं। तो 16 पंजो 80 आता है, लेकिन 80 ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ये कंसेप्ट यूज नहीं होगा। तो देखिए किस प्रकार से इसमें कंसेप्ट यूज करेंगे। तो देखिए 12 जो है इसमें अगर हम 2 का भाग दें, ठीक है, तो कितना आता है 6। और 6 में से अगर हम 1 घटा दें तो कितना आता है 5, ठीक है। अब 5 को हम इस 12 से गुणा कर दें तो अपने पास आ जाता है 12 पंजो 60। किस प्रकार से हमने किया एक बार दोबारा समझ सकते हैं। 12 को हम किससे गुणा करेंगे, यानी कि 12 में ही 2 का भाग देंगे और उसमें से 1 घटा देंगे। तो चीज 6 माइनस 1 आ गया कितना 5। तो 12 पंजो 60 हो गया। तो इसी तरीके से हम 16 में करेंगे। तो 16 में किस तरीके से करेंगे, 16 को हम करेंगे 16 का आधा। 16 का आधा कितना होता है, और उसमें से 1 घटा देंगे तो 8 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो 16 को 7 से गुणा करने पर आ जाएगा 16 7 112। तो 112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 24 35 51 73 102। तो अगली संख्या क्या होगी। तो मैं यहाँ पर थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ इनको, 24 35 51 73 102। तो हमें अगली संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब पहले इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले इनका डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, 11 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 16 का। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, यहाँ पर डिफरेंस है कितने का 22 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 27 × 30 का। अब यहाँ पर इनमें डिफरेंस देखेंगे तो इनमें डिफरेंस है 5 का, इनमें डिफरेंस है 6 का, इनमें डिफरेंस है 7 का। तो जो आगे डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा, यानी कि 29 में 8 जोड़ेंगे हम तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 17 तो 37 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों संख्या में 102 में हम 37 जोड़ेंगे तो 139 अपने पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमसे गलत हो जाते हैं। डिप्रेशन मूड से संबंधित है तो इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा जो होती है वो किससे संबंधित होगी।
तो तनाव जो होता है वो दिमाग में होता है, मूड, तो इस दिमाग को यहाँ पर मूड से रिलेट किया गया है। तो तनाव दिमाग से संबंधित है, तो अनिद्रा जो है वो रात से संबंधित होगी, बिल्कुल नहीं। सपनों से संबंधित होगी, सोच से संबंधित होगी, बिल्कुल गलत बात है। ये संबंधित होगी नींद से, यानी कि नींद में जो बीमारी होती है नींद में, उसे कहते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया, नींद नहीं आने की बीमारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें असंगत संख्या युग्म चुनना है, ठीक है। असंगत चुनेंगे तो देखिए पहले इनके जो 12 का स्क्वायर है 144 आ रहा है, 144 के आसपास ये संख्या है। 16 जो 14 है इसका स्क्वायर 196 होता है, इसके आसपास संख्या है। 17 का जो स्क्वायर होता है 289 है, इसके आसपास संख्या है थोड़ी। 18 का जो स्क्वायर होता है 324 है, ये भी इसके आसपास है। तो इसको देखते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144, 144 में से कितना जोड़ा गया है, 144 में जोड़ा गया है कितना, ये जोड़ा गया है 12, ठीक है। यहाँ पर 14 का जो योग होता है 196 होता है, ठीक है। और इसमें कितना जोड़ा गया है यहाँ पर, तो इसमें जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 14, यानी कि आगे इसी संख्या को जोड़ा जा रहा है। अब 17 का स्क्वायर 289 है, ठीक है। तो इसमें भी 17 को जोड़ा जाएगा, तो 17 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 306, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है 307, तो अपने पास वैसे ऑप्शन ये आ रहा है, लेकिन आगे एक बार और चेक कर लेते हैं। 18 का स्क्वायर 324 आएगा, प्लस में इसमें 18 जोड़ देंगे तो ये 342 आ रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप एक अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे 12 को 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 156 आएगा। यहाँ पर 14 को 15 से मल्टीप्लाई करने पर 210 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 18 को 19 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 342 आएगा। लेकिन 17 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा, लेकिन यहाँ पर 307 आ रहा है, तो अपना ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। 4 7 6 दूसरे उसमें दे रखा है 15 क्वेश्चन मार्क 21, नीचे 44 68 और 60, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस इस तरीके से, इनमें हमें कोई संक्रिया लगानी पड़ेगी जिससे 44 आएगा, इस तरीके से इसमें संक्रिया लगानी पड़ेगी, इससे 60 आएगा। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करें। तो हम 15 को 4 से गुणा करके देखते हैं, तो 15 चौक 60 आता है, लेकिन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 44। तो इस तरीके से अगर हम 4 घटाएं तो भी अपना आंसर नहीं आता है। तो देखिए किस प्रकार से करें इसको। अगर हम 15 में से 4 घटा दें तो कितना आता है 11, और 11 को अगर हम 4 से गुणा कर दें तो कितना आ जाता है 44 अपने पास आ जाता है। इसी तरीके से ये संक्रिया इसमें लगा के देखते हैं। 21 में अगर हम 6 घटा दें तो कितना आ जाता है 15, और 15 को हम अगर 4 से गुणा कर दें, अब यहाँ पर हम वैसे अगर यहाँ पर 6 से अगर 90 होता तो हम यहाँ पर 6 से गुणा करके देखते, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 60, तो हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60। तो ये संक्रिया हम इसमें लगा कर देखते हैं। क्या कर रहे हैं, पहले इस संख्या में से इस संख्या को घटा रहे हैं, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्वेश्चन मार्क है, ये हमें पता नहीं है, तो इसकी जगह x मान लेते हैं और इसमें से 7 घटा देंगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास आना चाहिए कितना 68, ठीक है। तो 68 4 से इसको काट दीजिए, 4 7 चौक 28, तो 17 आ गया। अब x, अब 7 को इधर भेज दीजिए तो 24 आ जाएगा। जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान 24 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, घोड़ा हिनहिनाता है तो निम्न में से कौन क्या करेगा। तो देखिए घोड़ा हिनहिनाने की आवाज़ निकालता है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो देखिए किस, जो रेंगना होता है, रेंगना किसका काम होता है, सांप का काम होता है, लेकिन यहाँ पर किसको रेंगना बता रखा है, तोते को। तोता रेंगता थोड़ी है। खरगोश देखिए, खरगोश गरजता थोड़ी है, गरजता तो शेर है। और सुअर भिनभिनाता थोड़ी है, भिनभिनाती तो मक्खी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बतख, बतख क्वैक क्वैक करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। स्क्रीन को मैं थोड़ी बड़ी कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखे। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर इस पहले वर्ड को लेते हैं हम। तो पहले वर्ड देखिए यहाँ पर P है, 16 पर आता है, P से R किया गया है 18 पर,
ठीक है, यानी कि 2 का डिफरेंस 2 जोड़ा गया है। फिर R से देखिए यहाँ पर T किया गया है, यहाँ पर 2 जोड़ा गया है, यानी कि R 18 पर आता है, T 20 पर। T से देखिए यहाँ पर V 22 किया गया है, तो 2 जोड़ा गया है यहाँ पर भी। तो इसी तरीके से V का अगला जो वर्ड आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 22 + 2 करेंगे 24 आएगा, 24 पर X आता है। तो यानी कि अपने ऑप्शन कौन कौन से राइट हो जाएंगे, दूसरा और चौथा। यानी कि पहला और जो चौथा ऑप्शन है, पहला और जो चौथा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और दूसरा तीसरा ऑप्शन अपने पास रहेगा। अब देखिए इनमें अगला वर्ड देखिए, यहाँ पर N से P किया गया है +2 किया गया है, ठीक है। P से R किया गया है +2 और R से T +2 किया गया है, तो अगला वर्ड भी +2 होगा। तो T 20 पर आता है, +2 करेंगे तो 22 होगा और 22 पर क्या आता है, V। तो यहाँ पर W दिया गया है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, अपने पास अपना ऑप्शन आ जाएगा 4। आगे हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप वैसे सेटिस्फाई करने के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो अराउंड को इसमें इस प्रकार से लिखा गया है, फिक्स को इस प्रकार से लिखा गया है, तो उसी भाषा में प्लास्टिक को किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया गया है। तो मैं यहाँ पर अराउंड लिख देता हूँ, AROUND। अराउंड को यहाँ पर लिखा गया है 52, 18, 24, 12, 144, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले ए देखिए, ए को 1 नंबर पर आता है, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर कहीं नहीं दिख रहा है। R 18 नंबर पर आता है, 18 नंबर हमें यहाँ पर दिख गया। O आता है 15 नंबर पर, 15 नंबर हमें नहीं दिखा, लेकिन U आता है 21 नंबर पर, U भी 21 नंबर भी हमें नहीं दिखा। N 14 नंबर पर आता है, N 14 दिख गया हमें। D 4 नंबर पर आता है, तो 4 हमें दिख गया। तो ये देखिए हमें कौन कौन सा अक्षर नहीं मिला, A O U। तो देखिए ये जो हैं वोवल्स हैं, यानी कि स्वर हैं, तो इनके लिए कोई अलग संक्रिया यहाँ पर यूज ली गई है। अब यहाँ पर देखिए इनका रिवर्स वर्ड क्या होता है, जेड होता है, 26 नंबर पर आता है, ठीक है। तो 26 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आता है, 52। तो 52 हमें यहाँ पर दिया गया है। 52 का रिवर्स वर्ड होता है, कितना होता है, 12 होता है, और 12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे 24 आता है, 24 हमें यहाँ दिया गया है। और U है जो 21 नंबर पर आता है, और रिवर्स नंबर होता है 6 नंबर होता है F। तो 6 का डबल करें तो 12 आता है, और हमें यहाँ पर 12 दिया गया है। तो हमें यहाँ पर करना क्या है कि जो व्यंजन है, जो कॉन्सोनेंट है, उनको उनका जो नंबर है वो सेम टू सेम लिखना है, और जो स्वर हैं वोवल्स हैं उनको हमें डबल करके और 2 से रिवर्स करके उनका, और उनको 2 से मल्टीप्लाई करके उनका नंबर्स लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से फिक्स में एक बार चेक कर लीजिए। F 6 नंबर पर आता है, 6 नंबर यहाँ पर दिया गया है। I 9 नंबर पर है, 9 का रिवर्स कितना होता है, 18, और 18 का डबल 36 दिया गया है। X 24 नंबर पर आता है, कॉन्सोनेंट है, तो इसी तरीके से लिखा गया है। अब हमें प्लास्टिक का लिखना है, तो मैं यहाँ पर प्लास्टिक लिख देता हूँ। तो PLASTIC, P कॉन्सोनेंट है 16 नंबर, L 12 नंबर कॉन्सोनेंट है। A के लिए हम यानी कि रिवर्स करके डबल करेंगे तो 26 दूना 52 होता है। S 19 नंबर पर, T 20 नंबर पर, I का रिवर्स कितना होगा, तो I का रिवर्स यहाँ पर 36 देख सकते हैं, 36 हो जाएगा। रिवर्स करके डबल करेंगे तो C 3 नंबर पर आता है, वोवल्स है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चनों को आप एक बार वीडियो को पॉज करके करने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ पर P 16 नंबर पर आता है, 16 से 22 किया गया है, यानी कि कितना नंबर डिफरेंस है। मैं इनको थोड़ा यहाँ नीचे साफ साफ लिख देता हूँ, PERMIT। इसको लिखा क्या गया है, VVLNOG। तो देखिए यहाँ पर कितने नंबर का डिफरेंस है, यहाँ पर 6 नंबर का डिफरेंस है, 6 जोड़ा गया है। आगे देखिए O और V, यहाँ पर हमें लगता है कि रिवर्स है, तो इसको पहले ही हम यहीं छोड़ देते हैं। R और L में देखिए कितने का डिफरेंस है, -6 का डिफरेंस है, ठीक है। M और N में देखिए, तो M और N में 1 का डिफरेंस है, पहले इसको छोड़ दीजिए। I और O में देखिए, पहले I और O में देखिए, तो I और O में 6 का डिफरेंस है, +6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि एक स्थान छोड़ के प्लस माइनस प्लस कर रखा है यहाँ पर, और इनका जो मैच नहीं कर रहा है तो पहले हम इनको छोड़ देते हैं, पहले +- +6 करके देखते हैं। तो इनर्शिया का INERTIA
ए। ठीक है, इनर्शिया का करेंगे तो आई में +6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15, तो ओ आ जाएगा। इसमें -6 करेंगे तो ई में -6 करने पर आ जाएगा वाई। ठीक है, टी में +6 करेंगे तो टी में +6 करने पर जेड आ जाएगा। और जो ए होगा इसमें कितना करेंगे -6, तो -6 करने पर कितना आ जाएगा 21, 21 पर क्या आता है यू। ठीक है, यहाँ पर ये स्थान का हमें पता नहीं है अभी क्या आएगा, तो हमें इन स्थानों को मैच करके देख लेंगे पहले। तो पहला नंबर पर आ रहा है ओ, तो हमारे पास ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अगला स्थान देखिए, तीसरे स्थान पर वाई आ रहा है, वाई केवल दूसरे ऑप्शन में है। पांचवें स्थान पर देखिए जेड आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है पांचवें स्थान पर। अंतिम स्थान पर यू आ रहा है, तो इसमें यू आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो हमें इनमें असंगत छांटना है, कौन सा असंगत होगा। तो एप्टीट्यूड, मेमोरी, इंटेलिजेंस, ये हमारे यानी कि दिमाग से संबंधित चीज़ें हैं, हमारी एबिलिटी से संबंधित चीज़ें हैं, मेमोरी, इंटेलिजेंस। लेकिन वेट जो है ये एक फिजिकल चीज़ है, तो ये इंटेलिजेंस ये हमें हमारे जो सिमिलर हो जाएंगे और ये असंगत हो जाएगा वेट। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से 3 जो हैं इनमें असंगत छांटना है। इसमें 3 में कोई एक निश्चित पैटर्न यूज किया गया है और एक में अलग पैटर्न यूज किया गया है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर बी पहले सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो बी 2 नंबर पर आता है। फिर इधर देखिए +4 किया गया है। ठीक है, एफ और बी के बीच 4 का डिफरेंस है और एक्स और टी के बीच 4 का डिफरेंस है। ठीक है, 24 पर एक्स आता है और टी 20 पर आता है। अब देखिए एन और जे के बीच में 4 का डिफरेंस है और एफ और ए के बीच में भी 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो हमें पता लग गया कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक असंगत है, लेकिन कौन सा असंगत है हमें अगले क्वेश्चन से पता लग जाएगा, अगले ऑप्शन से। तो देखिए सी और वाई, तो सी और वाई में सब कुछ ही अलग दिख रहा है इसमें। तो सी वाई से, हाँ, यानी कि सी में वाई में हम 4 जोड़ दें तो सी आ जाता है, लेकिन अगर क्यू में 4 जोड़ें हम तो यू आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये दोनों सिमिलर हो गए। ठीक है, कौन कौन सा सिमिलर हो गया, पहला तीसरा। तो और इसमें इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंस आया था, इनके बीच में 4 का डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि असंगत कौन सा हो जाएगा, NJFE। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो इस प्रकार की हमें सीरीज दी हुई है, इसमें हमें ऑप्शन छांटना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमें एक इसमें सार्थक जो क्रम बनाना है, कौन सा आएगा। तो देखिए यहाँ पर जेड दे रखा है, यहाँ पर जेड दे रखा है, यानी कि जेड से जो पहले वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले पी भर देते हैं, क्योंकि जेड से पहले यहाँ पर पी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एल के बाद एक स्थान है, फिर यू आ रहा है, यानी कि यू के बाद कौन सा वर्ड आएगा। तो यू के बाद यहाँ पर ए आ रहा है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है जिसमें लास्ट में ए हो और दूसरे नंबर पर पी हो। तो ऑप्शन नंबर हमें 1 दिख रहा है 4, तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा 4। तो आगे हमें करने की वैसे तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने यानी कि तसल्ली के लिए कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर कर रहे हो। एग्ज़ाम में आपको इसी तरीके से करना है। तो हमें दूसरा नंबर पर चाहिए, तो एल हमारे पास UAPZ, तो लास्ट के 4 अक्षर का क्रम बन गया, तो UAPZ इधर आ गया। अब यहाँ पर जेड एल से आगे का वर्ड है जो खोजना है, तो यहाँ पर एन दिख रहा है हमें, एन हमें इस क्रम में कहीं नहीं दिखा, तो एन यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्रम बन गया, LNUAPZ। तो हम यहाँ पर एल लिखेंगे, NU इधर आ जाएगा, UAPZ इधर आ जाएगा, फिर यहाँ पर LN हो जाएगा। तो NPLUZN इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। वैसे इस तरीके क्वेश्चन हमें यहाँ पर कराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में बराबर का चिन्ह है, यानी कि ये जो लास्ट का स्टार लगा हुआ है यहाँ पर बराबर आएगा, यानी कि हमें इनमें संक्रिया लगाकर 4 आंसर लाना है। तो यहाँ पर देखिए 64 है, तो 64 4 कब आ जाएगा, जब 64 के लगभग
एक बराबर की संख्या होगी कोई, तो यहाँ पर बराबर देखिए 11 और 6 को हम अगर गुणा कर दें तो यहाँ पर 66 बनता है। तो 66 64 के लगभग बराबर की कोई संख्या है, तो देखिए कि लास्ट के उसमें मल्टीप्लाई किधर है, तो पहले और चौथे में मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों का हम अप्लाई करके देखेंगे। तो वैसे तो इसका फर्स्ट आंसर सही है, लेकिन पहले हम 4 को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर 7 भाग का लगाएंगे निशान, तो 7 7 6 की 42 6 आ जाएगा इधर, इन दोनों को करेंगे तो ठीक है। आगे -64 होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -66 प्लस 66 आ जाएगा, तो प्लस 66। तो यहाँ पर 6 इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे और आंसर आ जाएगा 8। तो ये हमारे पास अप्लाई नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखिए, तो आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो देखिए कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में, तो देखिए 3 जो त्रिभुज हैं जो इस आकृति में मिल जाएंगे, यानी कि कोई भी जो आकृति इस तरीके से होती है, यानी कि 2 त्रिभुजों में अगर हम एक रेखा खींच दें तो इसमें 3 त्रिभुज होते हैं। कैसे? 1 2, तो इन 1 और 2 को जोड़ दीजिए तो 3 त्रिभुज आ गए। अगर मैं यूँ कहूँ कि इस तरीके से 2 रेखा खींची गई है इसमें, तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो 1 2 और 3, तो इन तीनों संख्याओं को जोड़ दीजिए तो इसमें 6 त्रिभुज हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इसमें करेंगे। तो हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर है, कौन सी स्ट्रक्चर, जो हम ये जो स्ट्रक्चर हमें दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो मैं इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर बना देता हूँ। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर दी गई है हमें। तो इसमें देखिए 1 2 3 त्रिभुज इधर हो गए, और फिर अगर मैं बड़े वाले की बात करूं तो 1 और 2 3 त्रिभुज इधर हो गए, तो टोटल 6 त्रिभुज इस स्ट्रक्चर में हो गए। ठीक है, ऐसे ही एक स्ट्रक्चर हमें ये दी गई है, तो 3 त्रिभुज इसमें हो जाएंगे, तो 3 3 9 त्रिभुज हो गए हमें इन स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब देखिए एक तो इससे हमने 6 त्रिभुज निकाल लिए और एक इससे 3 त्रिभुज निकाल लिए। एक त्रिभुज हमें यहाँ पर दिया गया है, ये जो त्रिभुज दिया गया है हमें, तो इससे 10 त्रिभुज हो गए हमारे पास। और देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को मिलाकर ये जो 11वां त्रिभुज हमारे पास बन रहा है। तो हमारे पास टोटल 11 त्रिभुज बन गए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन को किस प्रकार से करेंगे। दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया गया। इस निर्मित घन पर जो हैज प्रतीक वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा, यानी कि जो ये फलक है जो घन बनाएंगे उसमें इसके विपरीत फलक कौन सा होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो जो हैज है इसके विपरीत क्या आ जाएगा, एंड। इस तरह के क्वेश्चन आपके देखते ही क्लिक होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है। किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 6 सदस्य हैं परिवार में। कौन कौन है, P L T B N और D, ये कारोबारी परिवार के 6 सदस्य हैं। N B का बेटा है जो N की माँ नहीं है। L B का भाई है। D और B विवाहित जोड़ा है। T उस प्रकार D की बेटी है जो P की बहन है। तो N और T का हमें रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, 6 सदस्य हैं परिवार में। N जो है B का बेटा है, तो B से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो B का बेटा कौन है, N। ठीक है, तो बेटे के लिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। आगे देखिए, जो कि N की माँ नहीं है, यानी कि N की माँ कौन नहीं है, B नहीं है, तो B N की माँ नहीं है। ठीक है, तो माँ नहीं है तो कौन होगा, बाप होगा, तो यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। अगला देखिए, L B का भाई है, तो जो L है जो B का भाई है, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। ठीक है, भाई के लिए। और D और B विवाहित हैं, तो यानी कि ये पति है, तो पत्नी कौन होगी, D होगी। तो D के लिए जो पत्नी है उसके लिए माइनस लगा देते हैं। और इन दोनों विवाहित हैं, तो इन दोनों को गोले में बंद कर देते हैं। T उस D की बेटी है, T उस D की बेटी है, तो T जो है D की बेटी है जो P की बहन है। अब ये जो D है वो P की बहन है, तो मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो T की बहन है, सॉरी
टी उस डी की बहन है, टी उस डी की बेटी है जो पी की बहन है, यानी कि डी है जो पी की बहन है। ठीक है, अब तो एन का टी से क्या संबंध है, तो एन का टी से संबंध क्या है, तो ये दोनों एक ही माँ बाप के पुत्र हैं, तो एन जो है जो टी का क्या होगा, भाई होगा, तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो महिलाएं शोधकर्ता और अंतर्मुखी, अंतर्मुखी क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है जो बहुत कम बोलते हैं। इंग्लिश में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। ठीक है, तो अंतर्मुखी होता है जो बहुत कम बोलता है, वो स्पीक वेल, यानी कि जो बहुत कम बोलता है उसे अंतर्मुखी कहा जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए, महिलाएं शोधकर्ता और अंतर्मुखी। ठीक है, तो ये बताइए महिलाएं शोधकर्ता हो सकती हैं या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। और कुछ महिलाएं इंट्रोवर्ट जो अंतर्मुखी है वो हो सकती हैं या नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती हैं। अब शोधकर्ता हैं, देखिए जो अंतर्मुखी है वो शोधकर्ता भी हो सकते हैं और महिला भी हो सकती हैं, तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। कैसे, देखिए कुछ महिलाएं जो हैं वो शोधकर्ता भी हो सकती हैं और कुछ महिलाएं अंतर्मुखी भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा अपने पास। तो ये थे आज के क्वेश्चन। मैंने इसमें पेपर कटिंग वगैरह जो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने इस पेपर में इंक्लूड नहीं किए। तो इस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।